दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडी टेक पॉइंट में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्योंकि आज हम आईओ एड्रेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं आईओ एड्रेसिंग के बारे में, जिसको पीएलसी इनपुट एंड आउटपुट असाइनमेंट भी बोला जाता है। आईओ एड्रेसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईओ एड्रेसिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि आईओ एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है। फिर ये भी जानेंगे कि आईओ एड्रेसिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले जान लेते हैं कि पीएलसी आईओ एड्रेसिंग क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पीएलसी के हार्डवेयर डिवाइसेज को पीएलसी के जो डिजिटल इनपुट और आउटपुट मेमोरी है उसके साथ लिंक करते हैं। और ये प्रोसेस जो है हम लोग पीएलसी की वायरिंग से पहले करते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग से भी पहले करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मित्सुबिशी पीएलसी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे क्यू सीरीज़ पीएलसी दिखाई गई है। एक मॉड्यूलर पीएलसी है। खासकर एक मॉड्यूलर पीएलसी में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से एक मॉड्यूल के रूप में कनेक्टेड होते हैं। अब इन सारे मॉड्यूल्स में अगर आप देख रहे हो तो एक कॉमन चीज़ दिख रही है। जितने भी इनपुट कार्ड्स हैं, यानी कि QX10 कार्ड्स, यहाँ पे 4 इनपुट कार्ड्स हैं और चारों इनपुट कार्ड्स में जो नंबरिंग है, पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं, उन सब की नंबरिंग सेम है, जो कि 0 से F तक है। तो पीएलसी में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे इनपुट और आउटपुट आपस में ओवरलैप ना करें, तो इसलिए हम लोग हर एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस को एक मेमोरी डिफाइन करेंगे, जिससे कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस जब भी अपना सिग्नल ऑन होगा तो डायरेक्ट वो मेमोरी उसके साथ अटैच होगी। और इसको ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पे आप एक पीएलसी का इंटरफेस देख रहे हो, जहाँ पे पीएलसी की मेमोरी है, डिवाइस मेमोरी जिसको बोलते हैं, और हर इनपुट डिवाइसेस एक पावर सोर्स के द्वारा कनेक्ट किया गया है। ये डिपेंड करता है कि वो कनेक्शन जो हैं वो सिंकिंग में है या सोर्सिंग में है। और सिंकिंग सोर्सिंग के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे पीएलसी के कनेक्शंस के बारे में बताया गया है। अब इन दूसरी साइड आप देख रहे हो जहाँ पे पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल के साथ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जहाँ पे लैंप, रिले, कॉन्टैक्टर्स और ये भी सारे एक पावर सोर्स के द्वारा कनेक्टेड किए गए हैं। अब होता क्या है, जब आप कोई भी स्विच को ऑन करते हो, अलग अलग इनपुट स्विच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे X0, X1, X2, X3 लिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई पुश बटन का सिग्नल आता है तो एक मेमोरी के अंदर उसका डेटा स्टोर होता है कि पुश बटन ऑन है या ऑफ है। वो मेमोरी का डेटा प्रोग्राम में जाता है। उस प्रोग्राम के हिसाब से जो सीक्वेंस हमने उसका बनाया हुआ है, उस हिसाब से वो पीएलसी आउटपुट ऑन करती है। अब इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पुश बटन को एक एज ए इनपुट लिया है और पीएलसी का इनपुट कार्ड है, और आउटपुट में हमने एक लैंप लिया है जो पीएलसी के आउटपुट कार्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने बैटरी का इस्तेमाल किया है पावर सोर्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पुश बटन के प्रेस करते ही सिग्नल सीधा ये पीएलसी के इनपुट कार्ड में एक रिले लगी होती है, जो रिले ऑन हो जाती है जैसे ही हम पुश बटन दबाते हैं। जब वो रिले ऑन होती है तो उस रिले के ऑन होते ही पीएलसी की मेमोरी में जो हमने एड्रेसिंग में उसको मेमोरी दी थी, डिफाइन की थी, वो मेमोरी ऑन हो जाती है। और यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इनपुट में अगर X0 पॉइंट पे हमने पीएलसी के पुश बटन को कनेक्ट किया है तो उसके इनपुट कार्ड में भी वो X0 की रिले ऑन होगी और X0 की ही डिवाइस मेमोरी ऑन होगी। और प्रोग्राम में भी X0 का जो इनपुट है वो ऑन होगा। जैसे कि आप सीक्वेंस में देख रहे हो, X0 के ऑन होते ही Y0 जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो रिले कॉन्टैक्ट है पीएलसी के आउटपुट कार्ड में वो एनर्जाइज हो जाएगा और उसके थ्रू जो लैंप है हमारा आउटपुट में जो सर्किट में कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पीएलसी की एड्रेसिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीएलसी की एड्रेसिंग नहीं करेंगे तो जो X0 पॉइंट पे हमने इस पुश बटन को जोड़ा है, कनेक्ट किया है, वायरिंग की है, वो X0 नंबर की ही मेमोरी को ऑन करवाएगा। वो हम पहले से डिफाइन करते हैं और उसी प्रोसेस को आईओ एड्रेसिंग बोलते हैं। अब मान लो अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट कार्ड्स हैं, बहुत सारे आउटपुट कार्ड्स हैं, उन इनपुट और आउटपुट कार्ड्स को आपस में ओवरलैप ना करें, क्योंकि ये जो एड्रेसिंग है वो हेक्साडेसिमल में होती है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो लगातार 0 to F तक चलती है और F के बाद फिर दोबारा 10 से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग एड्रेसिंग करते हैं।
तो पीएलसी इनपुट और आउटपुट मेमोरी के एड्रेसिंग के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनपुट और आउटपुट की जो मेमोरी है या पीएलसी की जो मेमोरी है वो एक ही होती है, जिसको हम इनपुट और आउटपुट के लिए शेयरिंग में यूज़ करते हैं। अगर हमारी मेमोरी के प्रीफिक्स में x है, यानी कि x0 अगर वो मेमोरी है तो उसको हम इनपुट मेमोरी बोलेंगे, और अगर उसके प्रीफिक्स में y कनेक्टेड है तो उसको हम आउटपुट मेमोरी बोलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करते हैं। हम लोग सेम नंबर यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि x0 या y0, क्योंकि फिर क्या होगा, वो दोनों ओवरलैप करेंगे और सिस्टम में एक एरर जनरेट करेगा, जिससे कि पीएलसी रन मोड में नहीं जाएगी। यहाँ पे एक और बात है कि जो मित्सुबिशी क्यू सीरीज़ पीएलसी है उसकी इनपुट और आउटपुट मेमोरी की लिमिट है जो कि 4096 बिट्स की है। तो मैक्सिमम हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो 4096 कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें मैं नेटवर्क की बात करूँ, जो हमारे नेटवर्क के आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, जो नेटवर्क के इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं जो सीसी लिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, उनकी फर्दर 4096 की मेमोरी बिट्स की जो मेमोरी है वो एक्सटेंड हो जाती है, जिससे कि वो मेमोरी हमारी वो एक्स्ट्रा हो जाती है। बट जो हम मॉड्यूल के ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4096 की है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और बाकी चीज़ें जो हम इस एड्रेसिंग को कैसे करेंगे वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। पार्ट 2 जो वीडियो रहेगी उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।